आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। कभी कभी लोग विभिन्न मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं और जब ये मतलब पूरा नहीं होते हैं वे निराश हो जाते हैं, उदास होते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप निरंतर प्रार्थना जारी रखेंगे और आप नहीं जानते हैं कि प्रभु आपको किस प्रकार का अनुग्रह प्रदान करेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ पर एक बहन अपने पति के लिए प्रार्थना करने के लिए आया करती थी और उसका पति शराबी था और वो बहन रो रो कर अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी। उसके पति ने शराब पीने की आदत नहीं छोड़ी, लेकिन ठीक इसके विपरीत उस बहन को एक दूसरी कृपा प्राप्त हुई। वो कृपा क्या है? उसकी एक बेटी थी जो 7-8 साल की थी और बचपन से बोलती नहीं थी। प्रभु ने उसके मुंह को खोल दिया, उसको वाणी दी और वो बोलने लगी। तो जब हम प्रार्थना करते हैं इस बात का ख्याल नहीं करेंगे कि हमने जो मतलब प्रभु के सामने रखा है वो पूरा हो रहा है या नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों के इस कार्यक्रम के बारे में समझाएं और वे इस कार्यक्रम को देखते हुए ईश्वर के अनुग्रह के पात्र बने। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम लूकस के सुसमाचार की अध्याय 10 उसके वाक्य 25 से 28 तक के वचनों पर मनन करेंगे। एक बार एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आया और उसने प्रभु से पूछा कि गुरुवर, अनंत जीवन के अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? प्रभु यीशु ने कहा, संहिता में क्या लिखा है? और उसने कहा कि संहिता में लिखा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तुरंत ही प्रभु यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया है, ऐसा ही किया करो और तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि संहिता यह बताता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हमारे विश्वास, हमारी भक्ति के दो पक्ष। पहला है अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से प्यार करना, और दूसरा पक्ष है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। वास्तव में ये मसीही अध्यात्म का आधार है, मसीही नैतिकता का आधार है, ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। ये दोनों अलग नहीं किया जा सकता है। हम में से कई विश्वासी क्रूस पहनते हैं या क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। क्रूस कैसे बनाया जाता है? 2 लकड़ियों से। एक लकड़ी आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर और एक लकड़ी बाएं से दाएं की ओर। इन 2 लकड़ियों से क्रूस बनाया जाता है। बहुत सुंदर प्रतीक है। ये मेल मिलाप का प्रतीक है। ईश्वर से मेल मिलाप, एक दूसरे से मेल मिलाप, ईश्वर से प्रेम और एक दूसरे से प्रेम। हम कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा संसार में शांति की स्थापना की। प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु ने मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो दूरी थी उसे दूर किया। मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो दूरी थी उसे दूर किया। यानी प्रभु का पवित्र क्रूस और उनका बलिदान मेल मिलाप का बलिदान है, मेल मिलाप का क्रूस है। ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम, ये हमारे अध्यात्म के अभिन्न पहलू हैं। और जहां भी इसमें असंतुलन आ जाता है वहां पर गड़बड़ियां आती हैं, चाहे वे व्यक्तिगत जीवन में हो या समाज में हो या परिवार में। जहां किसी भी पक्ष को भूला जाता है, किसी भी पक्ष का नजरअंदाज किया जाता है, वहां पर असंतुलन आ जाता है। मुझे लगता है कि आज हम एक असंतुलित आध्यात्मिकता के, एक असंतुलित धार्मिकता के शिकार हैं।
आज के अध्यात्म में मुझे असंतुलन दिखाई दे रहा है। हमें देखने को मिलता है कि लोग आज अपने परिवार के लोगों को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, रिश्तेदारों को प्यार करते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, माँ बाप के बारे में सोचते हैं, रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं। उनके लिए उनके पास समय है, उनके लिए उनके पास धन है, संसाधन है, उनके लिए उनके पास ऊर्जा है, शक्ति है, उनके लिए कुछ भी करने को वे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए उनके पास समय नहीं है। ये एक असंतुलित जीवन है। हम मनुष्यों के लिए समय देते हैं, मनुष्यों के लिए हमारे पास समय है, धन है, ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन ईश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 उसके वाक्य 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्य पर भरोसा रखता है। धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्य पर भरोसा रखता है। आगे प्रभु कहते हैं कि वो मरुभूमि के पौधे के समान है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है cursed is the one, यानी धिक्कार नहीं है, उससे बढ़कर वो मनुष्य श्रापित है जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्य पर भरोसा रखता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर से मुंह मोड़कर मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं। कुछ दिन पहले हमारे यहां एक बहन ने अपना साक्ष्य दिया, बहुत सुंदर साक्ष्य। वे एक विश्वासी थी, मसीही थी, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को त्याग दिया। 17-18 साल की उम्र में उन्होंने एक डॉक्टर से शादी की और डॉक्टर के प्रति प्रेम के चलते उन्होंने अपने प्रभु को छोड़ा, विश्वास को छोड़ा, और 13 साल के बाद उनका पति गुजर गया, मर गया। वो बहन एक अथाह समुद्र में जैसे डूब रही थी और वो परेशान हो रही थी। और उस समय उसने अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाया, उसने प्रभु पर भरोसा रखना सीखा। उस बहन ने कहा, 13 साल में मैंने सिर्फ दुख ही दुख पाया, लेकिन उसके बाद मैंने अपने प्रभु को पुकारा, मैंने अपने यीशु को पुकारा और यीशु ने मुझे बचाया, मेरे दोनों बेटों को पढ़ाया लिखवाया और उनको अच्छी नौकरी दिला दी। आज प्रभु ने मुझे पता नहीं किस चोटी पर खड़ा कर दिया है। प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है। वो मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते। मेरे प्रिय मित्रों, यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, मनुष्य पर भरोसा मत रखो। मनुष्य क्या है? नाक का श्वास मात्र है। मैन इज ओनली ए ब्रेथ। कई लोग इस दुनिया में मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, उनका सारा भरोसा मनुष्यों पर है। प्रभु कहते हैं, मनुष्य क्या है? नाक का श्वास मात्र है। और जो लोग इस तरह मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं वे धोखा खा जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्यों पर भरोसा रखता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत वाक्य 7 और 8 में, यिर्मयाह अध्याय 17 वाक्य 7 और 8 में प्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है वह जलस्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के समान है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं और जो समय पर फल देता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 37 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। शब्दों का ख्याल कीजिए। प्रभु कहते हैं, जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है, मेरे लायक नहीं है। जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है, योग्य नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सत्य को जानिए, इस वास्तविकता को स्वीकार कीजिए। हमारे जीवन के केंद्र बिंदु बनने के लिए, हमारे हृदय के सबसे महत्वपूर्ण स्थान में स्थान ग्रहण करने के लिए एक ही योग्य है और वो ईश्वर है। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान ईश्वर को होना चाहिए। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, आधे हृदय से नहीं, सारी बुद्धि से, विचार, मन, योजनाएं, सब कुछ से, सारी आत्मा से, हृदय की गहराई से और सारी शक्ति से प्यार करो।
इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 में एक बहुत सुंदर वचन प्रभु हमें देता है। प्रभु कहते हैं कि ये लोग अपने मुख से मेरी आराधना करते हैं, लेकिन इनके हृदय मुझसे दूर है। प्रभु कहते हैं ये लोग अपने मुख से मेरी आराधना करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। They honor me with their lips, but their hearts are away from me. हमारे अध्यात्म का पहला बिंदु यह है कि हम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करें। दूसरा बिंदु है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। मुझे यह भी देखने को मिलता है इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, क्रियाकर्म करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में जाया करते हैं, दान पुण्य किया करते हैं, त्याग तपस्या किया करते हैं, लेकिन उनके दिल में मनुष्यों के लिए तनिक भी जगह नहीं है। विडंबना है, विरोधाभास है। लेकिन आज ये देखने को मिलता है हर धर्म में लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, स्वयं मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दूसरों में ईश्वर का सानिध्य अनुभव नहीं कर पाते हैं। मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं, आखिर ईश्वर की पूजा करने वाले, प्रार्थना करने वाले मनुष्यों में ईश्वर का सानिध्य क्यों अनुभव नहीं कर पाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है, और हर विश्वासी, हर धर्म का विश्वासी मानता है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश है। तो मनुष्यों में ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते हैं। हमारे आश्रम में, प्रार्थना सभाओं में काफी संख्या में लोग आते हैं, और विभिन्न धर्म के लोग आते हैं, विभिन्न जात वर्ग के लोग आते हैं। यहां पर यह पूछा नहीं जाता है कि आप किस बिरादरी के हैं, किस धर्म के हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है कि एक बार कुछ बातें चल रही थी और एक संवाददाता मुझे बार बार परेशान कर रहा था ये कहकर कि आपके यहां पर बड़ी संख्या में हिंदू आते हैं। मैंने कहा नहीं तो। वो बार बार बोलते गए तो मैंने कहा देखिए, मुझे तो कोई हिंदू नजर नहीं आता है, मुझे तो सभी इंसान ही दिख रहे हैं। मैंने कहा कि आपकी दृष्टि खराब है। अक्सर हमारी दृष्टि खराब है, हमें हिंदू दिखाई देता है, मुसलमान दिखाई देता है, ईसाई दिखाई देता है, इंसान दिखता नहीं है। कहा जाता है कि एक बार विनोबा भावे जी जो भूमि आवंटन के आंदोलन को चला रहे थे, गांव गांव जा रहे थे, और उनके साथ एक संवाददाता भी चल रही थी। सैकड़ों लोगों से भी मिले, बातचीत किए, सुबह से लेकर शाम तक, गांव से एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे से तीसरा गांव, इस तरह पैदल चलते रहे। शाम को जब वे लोग एक साथ बैठे तो उस संवाददाता ने उनसे पूछा कि आप इतने लोगों से मिले, कम से कम 2000 लोगों से मिले, बातचीत किए, कि आपको थकान नहीं महसूस होती है। कहा जाता है उन्होंने जवाब में कहा, मैं कैसे थकान महसूस करूंगा जब मैं 2000 बार ईश्वर से मिला हूं। यानी उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति से जब मैं मिल रहा था, मैं ईश्वर से ही मिल रहा था। कितनी सुंदर सोच है। हम संत योहन के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में पढ़ते हैं। संत योहन कहते हैं, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से बैर करता है तो वो झूठा है, क्योंकि यदि वो अपने भाई को जिसे वो देखता है प्यार नहीं करता है, तो वो ईश्वर को जिसे वो कभी नहीं देखा है कैसे प्यार कर सकता है। यह संभव है। वह सुंदर वचन है, हम सब के लिए आज मनन चिंतन के लिए आवश्यक वचन है। योहन कहते हैं, यदि कोई कहता है मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से बैर करता है, बहन से बैर करता है, तो वो झूठा है, क्योंकि यदि वो अपने भाई को जिसे वो देखता है प्यार नहीं कर सकता है, तो ईश्वर को जिसे कभी नहीं देखता है कैसे प्यार कर सकता है। यानी ईश्वर का प्रेम हम अपने भाई के द्वारा ही प्रकट करते हैं। ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम हम अपने भाई के द्वारा प्रकट करते हैं। जब हम अपने भाइयों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, हम ईश्वर को ही प्रेम करते हैं।
प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 और 22 में, तुमने सुना है हत्या मत करो, जो हत्या करता है वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई से या बहन से बैर करता है वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो सशक्त वचन है। प्रभु कहते हैं तुमने सुना है, कहा गया है हत्या मत करो। 10 नियमों में से एक है हत्या मत करो। प्रभु यीशु इस नियम की नई व्याख्या हमें सुनाते हैं, और वो व्याख्या क्या है? जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो कचहरी में दंड के योग्य है। अर्थात प्रभु कहना चाहते हैं कि हत्या और बैर बराबर अपराध है, बराबर अपराध है। फिर एक बार संत यूहन्ना अपने पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 15 में हमसे कहते हैं, जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। और आप जानते हैं कि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने भाई बहन से बैर करता है वो ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता है, वो अनंत जीवन का अधिकारी नहीं हो सकता है। आज हमें देखने को मिलता है कि कई लोग पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन वे अपने भाई से बैर करते हैं, भाई को धोखा देते हैं, भाई से चोरी करते हैं, भाई को ठगते हैं, घूस लेते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते। ईश्वर से प्रेम और भाई से घृणा एक साथ नहीं जा सकते। पवित्र वचन में एक बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना में अपने हाथों को फैलाओगे मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा, और जब तुम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करोगे मैं अपने कान बंद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। इसलिए स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, भलाई करना सीखो। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 58 उसके वाक्य 4 से प्रभु हमें समझाते हैं कि उनको किस प्रकार का उपवास प्रिय है। उसके वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने हाथ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। मेरे प्रिय मित्रों, हम ईश्वर को ठग नहीं सकते। हम ईश्वर से प्रेम करें और अपने भाई, अपने बहन, अपने पड़ोसी से बैर करें, ये दोनों संभव नहीं है। आज प्रभु हमारे सामने एक सच्चे अध्यात्म, सच्ची धार्मिकता की महत्वपूर्ण बातें रख रहे हैं। ईश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना, इसका संतुलन ही अध्यात्म है, इसका संतुलन ही धार्मिकता है, और इसके संतुलन में ही हमारा कल्याण है, हमारी भलाई है। आज हम प्रार्थना करें, सारे संसार में सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, विशेष करके विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु के इन वचनों को समझें और सच्चे आध्यात्मिकता और सच्ची धार्मिकता को जान जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रभु की कही हुई इन बातों को अपने हृदय और मन से ग्रहण करें। प्रभु हम विश्वासियों से आज ये कह रहा है कि तुम्हारी आध्यात्मिकता इसमें प्रकट हो कि तुम सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से अपने ईश्वर को प्यार करो। ईश्वर को अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान दो। ईश्वर के लिए अपने हृदय को खोलो। साथ ही साथ अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जिस तरह तुम अपने आप को प्यार करते हो, जिस तरह तुम अपने आप को सम्मान करते हो, अपने आप के लिए सम्मान चाहते हो, उसी तरह दूसरों को प्यार करो, दूसरों की मदद करो। ये दोनों हमारी आध्यात्मिकता के अभिन्न अंग हैं, अभिन्न पहलू है। प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हे स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें सच्चे अध्यात्म और धार्मिकता की पहचान दी है, प्रमाण दिया है, प्रतीक दिया है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धि को खोलिए, हमें भी तेरे प्रति जागरूक बनाइए, हमें भी एक दूसरे के प्रति जागरूक बनाइए, दूसरों के दुख और दर्द को जानने और देखने पहचानने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उतने ही लगन के साथ जितने लगन के साथ हम तेरी सेवा करते हैं, हमें कृपा दीजिए।